हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। जैसे आप सभी, आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आ गया हूं जिसमें आप लोग को से 3 पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिसको अगर आप लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी पे ट्रेडिंग करते समय उसको आप अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका ट्रेडिंग बहुत हद तक अच्छा हो जाएगा और आपका जो लॉस ज़्यादा होता है, प्रॉफिट कम होता है, ये सारे प्रॉब्लम्स भी इससे चले जाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स बताता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करना लास्ट पे, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसा ही और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं फ्यूचर पे लाते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट का नाम है कैपिटल यूटिलाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट में जो हम लोग सीखने वाले हैं कि अपने कैपिटल को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे और हम लोग कैसे कैपिटल को हम लोग ट्रेड पे कैसे इन्वेस्ट करेंगे, एक ट्रेड पे कितना इन्वेस्ट करेंगे, एक ट्रेड पे कितना हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे, कितना का हम लोग रिस्क लेंगे। तो ये वाले पॉइंट में मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों के पास कैपिटल जितना भी आपने यहाँ पास डाला है, उस कैपिटल का सिर्फ आपको 10% ही एक ट्रेड पर लेना है। यानी मतलब जितना, जैसे मान लीजिए आपने 50,000 यहाँ पास कैपिटल ले रखा है और 50,000 कैपिटल है, उसमें का सिर्फ आपको 10% ही आपको एक ट्रेड पे यूज़ करना है, यानी कि 5,000 का। मतलब 5,000 से ज़्यादा का आपको कोई भी सा ट्रेड यहाँ पास नहीं लेना है। कोई भी सा अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो 5,000 से ज़्यादा कॉस्ट उसका नहीं होना चाहिए अगर आपका 50,000 कैपिटल है। वैसे ही अगर मान लीजिए आपका 1,00,000 रुपये कैपिटल है, तो 1,00,000 रुपये कैपिटल में आपको इसका भी आपको 10% निकालना है कि 10% इसका कितना होगा। इसका 10% है 10,000। तो अगर आपके पास 1,00,000 कैपिटल है तो सिर्फ आपको एक ट्रेड पे सिर्फ आपको 10,000 ही यूज़ करना है। इसी में एक पॉइंट है कि आपको रिस्क कितना लेना है। तो रिस्क आपको हर ट्रेड पे 2% लेना है पूरे कैपिटल पे। जैसे मान लीजिए आपका 1,00,000 रुपये एक लाख रुपये आपका कैपिटल है, तो उस पर आपको 2% रिस्क लेना है, यानी कि 2,000 रुपये का आप यहाँ पर स्टॉप लॉस ले सकते हो ट्रेड पर। यानी कि आप लोग जैसे 1,00,000 रुपये आपका कैपिटल है, उस पर आप यूज़ करोगे 10,000 रुपीज़ और उस पर आप रिस्क लोगे 2,000 का। यानी कि 2,000 का रिस्क लोगे तो 1:2 आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है। यहाँ पास अगर मान लो आपको 2,000 का लॉस भी हो रहा है तो यहाँ पास 4,000 का यहाँ पास आप प्रॉफिट भी बना सकते हो। तो आपको इतना समझ में आ गया कि आपको अपने कैपिटल का 10% एक ट्रेड पे यूज़ करना है और 2% उसका रिस्क लेना है टोटल कैपिटल का। तो अब सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट है नंबर्स ऑफ ट्रेड। ओके, अगर आप लोगों ने, जैसे आप लोगों ने सोचा कि आज हम ट्रेड करेंगे, तो आपको आज पूरे दिन पे कितना ट्रेड लेना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है। तो ये आपके कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों का 50,000 से लेके अगर 5 लाख तक का अगर आपका कैपिटल है, 50,000 से 5 लाख तक के कैपिटल, तो यहाँ पास आप 2 ट्रेड ले सकते हो और उसी को आप मल्टीप्लाई करते जाना, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों का 50,000 कैपिटल है तो आप लोग यहाँ पास 2 ट्रेड लोगे दिन पे। ट्रेड पे आपको डिपेंड, ये नहीं देखना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अगर 2 प्रॉफिट हो गया तो भी बंद कर देना है 2 ट्रेड पे, 2 लॉस हो गया तो भी ट्रेड बंद कर देना है, 1 प्रॉफिट हुआ 1 लॉस हुआ तो भी बंद कर देना है। यानी कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको सिर्फ एक दिन पे सिर्फ 2 ही ट्रेड लेना है, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इससे अगर आप लोगों ने ज़्यादा किया तो आपका ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम होगा, इसकी वजह से आप लॉस में भी जा सकते हो और ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। थर्ड पॉइंट की बात करें तो दोस्तों, यह है कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब ये होता है कि आप लोगों को अपने ट्रेडिंग करने के लिए आपको कितना कैपिटल चाहिए। तो जैसे अगर हम लोग अच्छा ट्रेडिंग करते हैं, अगर हमको पता है ट्रेड कैसे लेते हैं, अगर हमको प्रॉफिट होता है, ज़्यादातर प्रॉफिट होता है, हम लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर फॉलो करते हैं, तो हमको 50,000 से ऊपर ही 50,000 से ऊपर ही कैपिटल अपने को लेके आना है, ताकि हम लोग अच्छा प्रॉफिट बना सके और हमें ब्रोकरेज पे कम ना हो जाए हमारा प्रॉफिट। इसलिए तो मतलब अगर आप लोग को अच्छे से ट्रेड करना है, बहुत अच्छे तरीके से अच्छा प्रॉफिट निकालना है पर डे का, और लॉस भी कम रखना है, तो आपको 50,000 से ज़्यादा का कैपिटल आपको लेके आना होगा। तब आप लोगों का अच्छा सा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आपको अभी ट्रेडिंग नहीं आता है, आप सीख रहे हैं ट्रेडिंग करना और ट्रेडिंग के बेसिक्स पर आप सीख रहे हो, यहाँ पास को 5 से 10,000 रुपये आप यहाँ पास सीखने के ला सकते हो। लेकिन उस पर आप डिपेंड नहीं रहना कि ये मुझे कमा के देगा। तो आपके सीखने का फीस रहेगा, वो कैपिटल नहीं कहलाएगा। कैपिटल आपको 50,000 से ऊपर लाना है, ये मैंने आपको बता दिया। और अगर आप बिगिनर हो तो यहाँ पास आप 5 से 10,000 तक का कैपिटल आप लेके आ सकते हो सीखने के लिए, कि आप स्टॉक मार्केट के बेसिस को आप अच्छे से सीख सको और बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सको फ्यूचर पर। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पास कुछ 3 पॉइंट्स है जो मैंने आप लोगों को आज इस वीडियो में बता दिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और तीनों पॉइंट को आप बहुत अच्छे तरीके से अपने ट्रेडिंग जर्नी पे अगर इंप्लीमेंट करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।